इंडिया का कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री आज एक बड़े बदलाव के बीच खड़ा है। हाईवेज पर सिर्फ ट्रक्स नहीं बदल रहे, पूरा इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे ट्रेंड्स जो इस इंडस्ट्री की ग्रोथ और फ्यूचर को डिफाइन कर रहे हैं। रिसेंटली CII कमर्शियल व्हीकल समिट में मैंने कुछ इंडस्ट्री लीडर्स के शार्प और आई ओपनिंग इनसाइट्स सुने। तो चलिए शुरू करते हैं टुडेज एपिसोड ऑफ रोलिंग विद राजेश। और हाँ, तीसरा पॉइंट बिल्कुल भी मिस मत करना। नंबर 1 ट्रेंड, एजिंग फ्लीट का चैलेंज। इंडिया में मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल्स की एवरेज एज अब 10 साल क्रॉस कर चुकी है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका मतलब है ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट, कम फ्यूल एफिशिएंसी और एमिशन नॉर्म्स का रिस्क। कई फ्लीट ऑपरेटर्स अब भी पुराने ट्रक्स चला रहे हैं जो चलाने में महंगे पड़ रहे हैं और डाउन टाइम को भी बढ़ाते हैं। और इस चैलेंज को समझना जरूरी है और इसको सॉल्व करने का सोच इंडस्ट्री के टॉप माइंड्स ऑलरेडी बता रहे हैं। जैसे टाटा मोटर्स के CTO राजेंद्र पेटकर जी ने समिट में ही कहा, इंडिया का फ्लीट मॉडर्नाइजेशन और डीकार्बनाइजेशन का पाथ यूनिक होगा। हमें अपने क्लाइमेट, ड्यूटी साइकिल और कस्टमर इकोनॉमिक्स के हिसाब से रोड मैप बनाने होंगे और लोगों को उसे तय करने होंगे। और महिंद्रा के डॉक्टर वेंकट श्रीनिवास ने एक रियलिस्टिक व्यू भी दिया कि जैसे एक छोटा सा फ्लीट ऑपरेटर हो जो 5, 10 या 15 गाड़ी चला रहा है, उसके लिए अप टाइम और रिलायबल सर्विस इलेक्ट्रिफिकेशन या डीकार्बनाइजेशन से पहले आएगा। तो फ्यूचर दिखाइए जरूरी है, अच्छा भी है, लेकिन आज के पेन पॉइंट्स को भी सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, ग्रीन CV फाइनेंसिंग और AMC बेस्ड सेल्स जैसे एफर्ट्स आज के मॉडर्नाइजेशन फ्लीट को बूस्ट कर रहे हैं। नए ट्रक्स का मतलब है बेटर माइलेज, लोअर एमिशन और ज्यादा अप टाइम। और आज जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर ही रहे हैं तो एक नाम मिस नहीं करना चाहिए, जयकरण शर्मा, चेतक ग्रुप के फाउंडर। उनकी जर्नी रिसेंटली मैंने इस बुक में पढ़ी, JKS द लॉजिस्टिक्स मैन ऑफ इंडिया, द बायोग्राफी ऑफ जयकरण शर्मा, फाउंडर चेतक ग्रुप, रिटन बाय अरुण अरोरा। यह बुक एक फैसिनेटिंग जर्नी है जो बताती है कि कैसे लॉजिस्टिक्स का सेक्टर ग्राउंड लेवल से बढ़कर आज इंडिया के ग्रोथ स्टोरी का इंटीग्रल पार्ट बना है। तो जो लोग ट्रकिंग, वेयरहाउसिंग या सप्लाई चेन से जुड़े हैं, उनके लिए ये एक मस्ट रीड है, जरूर पढ़िएगा। ये किताब हर फ्लीट मैनेजर के लिए एक वैल्यूएबल गाइड बनेगी, स्पेशली जब मार्केट में इतने डायनामिक चेंजेस हो रहे हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फॉर यू टू बाय द बुक। और लॉजिस्टिक्स के स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स चेतक फाउंडेशन की वेबसाइट पर रजिस्टर करके ये फ्री कॉपी पा सकते हैं। दूसरा ट्रेंड है ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिफिकेशन का। डीजल के प्राइसेस हाई हैं और एमिशन नॉर्म्स स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं और इसी वजह से CNG, LNG ट्रक्स और लास्ट माइल में EVs का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। इसी सिलसिले में टाटा कमिंस के MD नितिन जिराफे ने क्लियरली बताया, आज के कस्टमर्स को सिर्फ एक ही सॉल्यूशन नहीं चाहिए, डीजल, LNG और हाइड्रोजन सब पर काम हो रहा है ताकि उन्हें यूज केस स्पेसिफिक फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके। लॉन्ग हॉल में LNG काफी प्रॉमिस दिखा रही है और वॉल्वो ग्रुप के किशन श्रीनाथ और टाटा मोटर्स के ही माइकल बेंस दोनों एग्री कर रहे थे इस कॉन्फ्रेंस में कि LNG और हाइड्रोजन जैसे फ्यूल्स इलेक्ट्रिफिकेशन को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, स्पेशली जब लॉन्ग डिस्टेंस की बात हो रही है। और फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से पैरेलली डेवलप हो रहा है वो काबिले तारीफ है। खासकर इसी कॉन्फ्रेंस में IOCL के डॉक्टर श्रीनाथन ने बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन हब्स और LNG कॉरिडोर्स पर बहुत तेजी से काम हो रहा है जो व्हीकल के ट्रांसफॉर्मेशन को सपोर्ट करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अब इस लेवल पे आ चुका है कि LNG फिलिंग पॉइंट्स, चार्जिंग इंफ्रा सब कुछ बढ़ रहे हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे ही सही लेकिन फर्मली हमें दिखाई दे रहे हैं। यानी अब फ्लीट ऑपरेटर्स मल्टी फ्यूल स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं जिससे वो अपना कॉस्ट, कार्बन एमिशन और कंप्लायंस तीनों को मैनेज कर सकेंगे। तीसरा ट्रेंड है डिजिटलाइजेशन और टेलीमैटिक्स का बूम। आज का फ्लीट मैनेजमेंट GPS ट्रैकिंग, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और ड्राइवर बिहेवियर एनालिटिक्स के बिना अधूरा है और टेलीमैटिक्स एडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा है। रियल टाइम डेटा से फ्यूल कंजम्पशन ऑप्टिमाइज हो रहा है और ब्रेकडाउन्स रिड्यूस हो रहे हैं और ड्राइवर परफॉर्मेंस मॉनिटर किया जा रहा है।
समिट में ही लाइट मैट्रिक्स ने अपना प्लेटफॉर्म राइड व्यू दिखाया, जिससे रिस्की ड्राइविंग 70% तक कम हो रही है। सीब्रोज ने ही OTA अपडेट्स और रिमोट डायग्नोस्टिक से ट्रक को एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल बनाने का रोड मैप दिया। तो क्लियर है, जिन्होंने अभी तक डिजिटल टूल्स अडॉप्ट नहीं किए, उनका कंपटीशन में टिकना मुश्किल हो जाएगा। ट्रेंड 4, सेफ्टी और कंप्लायंस का इवोल्यूशन। रोड सेफ्टी अब एक ऑप्शनल अपग्रेड नहीं, एक मस्ट हैव बन गया है। एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स जैसे लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन नए ट्रक का हिस्सा बन रहे हैं। AIS 140 के थ्रू GPS ट्रैकिंग और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम्स अब मैंडेटरी हो रहे हैं और फ्लीट ऑपरेटर्स को अपनी सेफ्टी SOPs अपडेट करनी पड़ रही है, सिर्फ कंप्लायंस के लिए नहीं, इंश्योरेंस कॉस्ट और रेपुटेशन के लिए भी। और इस ट्रेंड का 5वां पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स। इंडिया की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अब भी GDP का 13% के आसपास है, लेकिन इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए काम हो रहा है। भारतमाला और सागरमाला जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स हाईवेज, पोर्ट्स और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को कनेक्ट कर रहे हैं। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स से रोड, रेल और वाटरवेज इंटीग्रेट हो रहे हैं, जो लोड प्लानिंग और डिलीवरी टाइम दोनों को इंप्रूव कर रहे हैं। ये रिफॉर्म्स डायरेक्टली ट्रक्स के रूट एफिशिएंसी और ऑपरेटिंग कॉस्ट को इंपैक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये 5 ट्रेंड सिर्फ मार्केट सिग्नल नहीं है, इंडिया के CV इंडस्ट्री के नए DNA का पार्ट बन रहे हैं। जो OEM, फ्लीट ऑपरेटर्स और सप्लायर्स इन चेंजेस को समझ के एक्शन लेंगे, वही लॉन्ग टर्म में जीतेंगे। इंडिया का CV सेक्टर सिर्फ गुड ट्रांसपोर्ट नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी का सिंबल बनकर अब उभर रहा है। तो ये था आज का डीप डाइव विद रोलिंग विद राजेश। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।